सुंदर वेश बना के आई है, इसलिए भगवान ने सोचा ऐसी कपटी को देखने से अच्छा है मैं अपने दोनों नेत्र बंद कर लूं। भगवान ने दोनों नेत्र अपने, बाबा आया था माखन मिश्री खाने और पूतना मौसी जहर पिलाने आ गई। और जहर पीने का अपना अभ्यास तो है नहीं, जहर पीने का अभ्यास आपका बढ़िया है, इसलिए हे भोले बाबा आप आओ, आप इसके जहर का पान कर लो, मैं इसके दुग्ध का पान करके इसको परम गति प्रदान कर दूंगा। इसलिए हे भोले बाबा आप आओ। तो मानो भगवान आंख बंद करके भोले बाबा ऐसा संत भाव देते हैं कि भगवान ने आंख बंद कर लिया, अरे बाबा आओ जल्दी आओ, कालकूट लगा के आई है जल्दी आओ। भोले बाबा का स्मरण किया। अथवा एक संत ऐसा सुंदर भाव देते हैं कि पूतना वासना है और वासना का प्रवेश जीवन में आंखों के द्वारा ही होता है, इसीलिए आंखों से कभी कुपात्र को नहीं देखना चाहिए। और कुपात्र को देखने का अगर अवसर आए तो इससे अच्छा है कि अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, पर किसी कुपात्र पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी, क्या नाम था? शूर्पणखा आई थी ना, और वो भी बड़ी सुंदर बन के आई थी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं आई, बड़ी सुंदरी बन के आई थी। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोलती कम थी मुस्कुराती ज्यादा थी। बोली बचन बहुत मुस्काई, अब भगवान के पास आई तो भगवान से कहती है सुनिए, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, न संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री। भगवान ने कहा देवी जी तुमको कैसे पता? शूर्पणखा कहती है मैं तीनों लोकों में खोज करके आई हूं। अरे मैं तीनों लोकों में अपने लिए पति की ही तलाश में तो निकली थी, मेरे अनुरूप कोई मिला ही नहीं। आप मिले हो, पर आप भी ये मत समझना कि आप मेरे बराबरी के हो। मन माना कछु तुम्हें ही निहारी, आपको देखकर मेरा मन थोड़ा थोड़ा मान रहा है, लेकिन सोच रही हूं बहुत तीनों लोगों में परेशान हुई हूं, अब और परेशान नहीं होंगी, जाओ आपसे ही विवाह करती हूं। आप भी क्या याद करोगे? आपसे कर लूंगी विवाह। और जो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, आप देखिए तो सही, कुछ लोग जो चालाक किस्म के लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही आएंगे। मान लो कि आप कोई निर्माण कर रहे हो, अब आपके घर में पहुंच गए, अरे इसमें तो ये ऐसे ऐसे पुट्टी होगी इसमें, हाँ चलो चलो छोड़ो कर देते हैं आपका काम, ए आओ काम लगाओ भैया, हाँ इनका काम पूरा कर दो, आज खत्म कर देना, काम कर देना। ऐसे कुछ लोग होते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति तो फंस जाता है। इसी प्रकार की चालाक थी शूर्पणखा। अब उसने सोचा मेरी बात में वजन कैसे आए, तो कहती है यह संजोग विधि रचे विचारी, मतलब हल्के में मत लेना, ये मेरी मनमुखी बात नहीं है, ये ब्रह्मा का लिखा हुआ बनाया हुआ संजोग है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप विवाह करो मुझसे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा सुंदरी मैं तो विवाह नहीं कर सकता, मेरी देवी जी ये खड़ी हैं, मेरा भैया जो है वो कुमार है, जा उसके पास जा। कि भगवान भी जानते ना किसकी जोड़ी किससे बनेगी, जोड़ी बनाने वाली बात होती है ना। अब ये शूर्पणखा कौन है? तो शूर्पणखा के लिए लिखा है दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ये है सर्पणी। अब भगवान राम जानते हैं कि अगर तू सर्पणी है तो वो सर्पराज है, तेरा सारा विष उतारने के लिए तैयार खड़ा है, उसी के पास जा। अगर सर्पणी के समान तुझमें विष भरा है, तू अहिनी है तो वो अहिराज है, इसलिए भगवान ने कहा जा उसके पास। कहा ठीक। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान झूठ क्यों बोले। अरे भाई एक बात बताइए, जिस देश की जो भाषा हो उस भाषा में बात करना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई बुराई तो नहीं। किसी देश में अंग्रेजी बोली जाती हो तो हमको कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? अंग्रेजी। और कहीं हिंदी बोली जाती हो तो हिंदी। भगवान ने सोचा इसकी भाषा देखो, स्वयं विवाहिता है
उसका विवाह किससे हुआ है? विद्युजीव के साथ। अब विवाहिता होने पर भी कह रही है ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, तो मैं कुंवारी थी। तो भगवान ने कहा अच्छा, विवाहिता होके भी अपने को कुंवारी कह रही है, तो जैसे तू कुंवारी है ऐसे मेरा भैया भी कुमार है, उसी के पास जा। सठे साठ्यम समाचार, ये नीति है। भगवान ने कहा जा उसके पास, और गई। लक्ष्मण जी ने नाक काट लिया, पर भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा नहीं। बात तो देखने से चली ना। भगवान ने किसकी ओर देखा है? सीतहि चितै कही प्रभु बाता, सीतहि चितै कही मुनि बाता, आहै कुमार आहै कुमार मोर लघु भ्राता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितै कही प्रभु बाता, सीतहि चितै कही प्रभु बाता। भगवान ने देखा सीता जी को, और फिर चली गई है लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी ने किसको देखा? देखिए, देखने का विज्ञान तो देखिए आप। लक्ष्मण जी भी उसको नहीं देख रहे। प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी सीता जी को देख रही हैं। संकेत बड़ा सुंदर है। जब जीवन में वासना है तो दृष्टि या तो भक्ति स्वरूपा सीता पर होनी चाहिए या भगवान स्वरूप राम पर होनी चाहिए। जीवन का कल्याण हो जाएगा। जब जब जीवन में वासना है, दृष्टि अगर एकदम सामान्य व्यक्ति है तो वो अपनी पत्नी की ओर दृष्टि डाल सकता है, और अगर प्रबुद्ध जन है तो सीता भक्ति है, राम भगवान है, या वो भक्ति की ओर देखे या भगवान की ओर, बच जाएगा। लेकिन कन्हैया क्या सोच रहे हैं? भगवान सोच रहे, देखो जब रामावतार लेके आया था तब तो देवी जी थी, काम चला लिया था देख के। यहाँ तो देवी जी का आता ही पता नहीं है। भाई देवी जी हो तब तो देखूं, और जब देवी जी हैं ही नहीं तो क्या करूं? तो भगवान ने सोचा जब हमारी देवी जी हैं ही नहीं, हमारी भक्ति स्वरूपा श्री राधा जब है ही नहीं अभी, तो इससे अच्छा है कि दोनों नेत्र बंद ही कर लेना ठीक है। तो भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने देखा बालक सो रहा है, तुरंत भगवान को गोद में उठा लिया और कालकूट विष लगा हुआ दुग्ध का पान कराने लगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना ने भगवान को सामान्य बालक समझा, जैसे कोई रस्सी समझ के सर्प को उठा ले, ऐसे ही पूतना ने सामान्य बालक समझ करके अपने काल स्वरूप भगवान को ही उठा लिया। अब भगवान को जब विष लगा हुआ दुग्ध पान कराने लगी, भगवान ने पहले विष का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया। विष पान किया, दुग्ध पान किया, फिर उसके प्राणों का ही पान करने लगे। जब प्राणों का पान करने लगे, बड़ी जोर से चिल्लाई, शामुंचमुंचालमिति प्रभासिनी, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए पी रहे हैं दुग्ध, और प्राणों को खींचते हुए भगवान कहते हैं, मौसी जी अपने राम ने यही तो सीखा नहीं है, पहले किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ते भी नहीं है। पकड़ लिया तो क्या छोड़ना, अब नहीं छूटेगी, अब तो मैं छुड़ा दूंगा तुझे, अब इस लोक से भी छुड़ाऊंगा और उस लोक से भी, अब तो अपने धाम में तुझे वास दे करके रहूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया। पूतना विशाल अपनी देह में आई, भगवान को लेके भाग रही थी। जैसे ही भगवान ने प्राणों को खींचा, धड़ाम से गिरी। पतमानोपितदेह त्रिगव्योत्यंतर द्रुमा चूर्णयामास राजेंद्र
महदासीत दद्भुतम। पूतना के गिरने से 6 कोस तक के सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए। इतनी विशाल थी पूतना कि जब गिरी तो ऐसे लगा मानो भूकंप आ गया, धरती कांप गई और 6 कोस तक के वृक्ष चूर चूर हो गए। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए, गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं और सबने देखा तो भगवान कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे देखो या वो कन्हैया, अब वो कन्हैया उतरे कैसे? कम से कम 10-20 तल्ले की तो ऊंचाई, अब ये उतरे कैसे? तो ग्वाल वालों ने पूतना के कान के पास सीढ़ी लगाई, कान के पास, क्योंकि थोड़ा नजदीक था, कान के पास सीढ़ी लगा के धीरे धीरे चढ़े और उसके वक्षस्थल पर गए। छोटे से कन्हैया को उतार करके नीचे ले आए। यशोदा मैया ने भगवान को हृदय से लगा लिया और यशोदा जी ने कहा, आज मेरे लाला ने मुर्दा छू लिया है, इसलिए आज मेरा लाला अपवित्र हो गया, अब इसको गौमूत्र से स्नान कराऊंगी। यशोदा मैया कन्हैया को ले गईं और ले जाकर के गाय की पूंछ से झाड़ रही हैं, गौमूत्र से स्नान करा रही हैं, गाय का गोबर लगा के, और खूब सुंदर उनको झाड़ा। भगवान का ही नाम लेकर के भगवान की ही नजर उतार रही हैं। इंद्रियाणि रसिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। भगवान का ही नाम लेकर के भगवान की ही नजर उतार रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, परमात्मा का नाम परमात्मा का भी रक्षक है। तो भगवान का ही नाम लेकर के भगवान की नजर उतारी और इतने में आ गए नंद बाबा। नंद बाबा को पूरी जानकारी मिली। नंद बाबा ने कहा, सब अपने अपने घर जाओ, सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी आदि लेके आओ। सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और लेके आए, पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े किए और पूतना के गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे उन्हीं वृक्षों पर रख करके उसके मृतदेह में आग लगा दी गई। और जैसे ही पूतना के मृतदेह में आग लगाई गई, पूतना के मृतदेह से ऐसी सुगंधी निकली कि पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। परीक्षित जी को महान आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, तो एक राक्षसी के मृतदेह से सुगंध कैसे निकली? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, जिसके दुग्ध का पान स्वयं भगवान ने कर लिया हो, क्या वह राक्षसी रह जाएगी? गई पूतना मारन को विष काल कूट लगाए, मातु की गति दीनता है, कृपाल जादव राय। जो पूतना भगवान को मारने की भावना से गई थी, भगवान ने तो उसको मां की गति प्रदान कर दी। ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु इस संसार में भला और कौन हो सकता है? जो स्वभाव हमारे प्रभु का है,